लोग देख सकते हैं मेरा लाइव में ट्रेड चल रहा था और मेरे को $35 का प्रॉफिट हुआ है ट्रेड में। अभी मैंने एक फॉरेक्स अकाउंट बनाया अपना रियल XM360 में, और उसमें मेरा $100 का मैंने अकाउंट डिपॉजिट किया, $100 का अमाउंट डिपॉजिट किया है। और अब मैंने एक ट्रेड लिया था USD JPY में, जिसमें मेरे को ये मेरा ट्रेड था और मेरे को इसमें $35 का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको इसके पीछे का एक एक डिटेल समझाऊंगा, कैसे मैंने ट्रेड प्लान किया, क्या था ये ट्रेड के पीछे का मेरा रीजन, और मैं कैसे ये जो मेरे ट्रेड लेने के बाद ये जो डाउनफॉल आया है इससे मैं कैसे बच सका। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। स्टार्टिंग में आपको हम लोग बताएंगे कि हमारे ट्रेड का रीजन क्या था, ठीक है। तो मैंने देखा मार्केट में बहुत अच्छा है यहाँ पे अपसाइड। सो दोस्तों, यहाँ ये मेरे ट्रेड का एक बहुत अच्छा रीजन था, जो कि आप बोल सकते हैं कि ये जो पर्पल लाइन दिख रही है आपको, ये पर्पल लाइन एक बहुत अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस था मार्केट में। मार्केट बहुत ज्यादा इसमें पास्ट में भी निगलेक्ट किया है मैंने, बहुत ज्यादा ही पास्ट देखा, क्योंकि अभी आसपास आप देख सकते हैं कि डाउनफॉल चल रहा था मार्केट में, तो 160 के लेवल में मार्केट चल ही नहीं रहा था। अब मैंने बहुत पहले की हिस्ट्री देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी वो दिखा नहीं रहा है, छोड़ो। तो द पॉइंट इज कि वो एक यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस था, वहां पे मार्केट बहुत बार फॉल कर रहा था, तो ये मेरा बहुत अच्छा एक जोन बन गया था। ये जोन के मैं अगेंस्ट ट्रेड कर सकता था। अगेंस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जोन को बहुत बार मार्केट, बहुत ज्यादा बार यहाँ पे मार्केट इसको बहुत ज्यादा बार निगलेक्ट कर चुका है। मार्केट वहां से गिरता ही गिरता है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्केट गिरा ही गिरा है। यहाँ पे भी मार्केट के में कैसे एकदम से बेयरिश मोमेंटम आ जा रहा है वो लेवल में जाने के बाद, लेकिन इसके बाद एकदम से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लग रहा है। मार्केट एकदम से, जब वो लेवल को मार्केट चाहता ही नहीं है वो लेवल से ऊपर जाना, तो वहां पे सपोर्ट क्यों आ रहा है, ले रहा है मार्केट, वहां पे बाइंग क्यों आ रही है मार्केट में, ये बहुत अच्छा एक सवाल था। ये ट्रेड के पीछे का ये कारण भी बोल सकते हैं आप। अब मैंने एक और चीज देखा, आप यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इनवर्स शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था पैटर्न की इंपॉर्टेंस। पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। और मैंने एक और चीज बोला था कि आप लोग पैटर्न से देख के कभी भी ट्रेड ना लीजिएगा। अब ये तो मेरी चीज ही हो गई कि एक तरीके से दोगलापन हो गया ये। इसको मैं अच्छे से क्लियर शॉट करना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि पैटर्न से कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी स्किल्स दिखाना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए, आपको फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के बाद ट्रेड लेना चाहिए। अब ये पैटर्न का क्या सीन है कि पैटर्न आपको एक मार्केट का एक ट्रेंड बताता है, मार्केट का एक मोमेंटम बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब अगर अपन इनवर्स देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर ये लेवल में ही जब मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसी को बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और इसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा बूमा बूम हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये लेवल में जब मैं क्या करता हूँ कि मार्केट में जब मेरे को कोई ट्रेड की कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि वो जब अपना ट्रेड लेने से पहले मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना है उससे थोड़ा नीचे या उससे थोड़ा ऊपर मैं कैंडल स्टिक मोमेंटम देखता हूँ। कैंडल स्टिक मोमेंटम मतलब कि कैंडल स्टिक का बिहेवियर क्या है। मार्केट अगर एक कैंडल बना रहा है और वो कैंडल में बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ जा रहा है, जैसे कि आप लोग कुछ देख सकते हैं यहाँ पे हुआ है कुछ। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट एक कैंडल बनाया, ऊपर गया और फिर कैंडल नीचे आ गई। अब इससे दो चीज हो सकती है, या तो ये मार्केट एक फेक शो हो रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी में होता है अक्सर। लिक्विडिटी जब मार्केट दिखाता है, लिक्विडिटी मतलब जब मार्केट में लिक्विडिटी कैप्चर करना रहता है तब ये होता है, या तो ये एक्चुअली में जब ट्रेंड चेंज होता है जब होता है ये। तो अब मैंने देखा यहाँ पे कि ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है, इससे ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड की तो कोई बात ही नहीं है, ट्रेंड चेंज हो ही नहीं सकता, तो ये लिक्विडिटी के ऊपर है ये बात। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरी कैंडल देखा जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी बन चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड कैप्चर किया, ये एक ट्रेंड था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मार्केट हाई को फॉलो कर रहा है, लो को फॉलो कर रहा है, तो ये एक अपसाइड ट्रेंड है ऑब्वियसली। अब मैंने फिर यहाँ पे एक और कैंडलस्टिक मार्क, एक ट्रेंड लाइन मार्क किया, एक, फिर मैंने यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन मार्क किया जो कि यहाँ पे मार्केट के हाई और लोस को दर्शा रही थी, तो इसको भी मार्क करने के बाद मैंने यहीं से एक ट्रेड कैप्चर किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर से कि मार्केट एक सपोर्ट ले रहा था, तो मैंने इसको लिया, पोजीशन को एंटर किया। उसके बाद मैंने टारगेट ये सेट किया यहाँ पे, ये आसपास यहाँ पे मेरा टारगेट था, लेकिन मैंने पहले ही टीपी हटा लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मार्केट में कुछ तो बुरा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हाई चल रहा था मार्केट, इससे ऊपर कोई टीपी नहीं था मार्केट में, कभी भी कुछ भी हो सकता था, और जब भी कोई एक टारगेट नहीं रहता है तो कभी भी उसमें नहीं घुसना चाहिए, उससे दूरी रहना चाहिए। तो मैंने फिर यहीं पे पहले ही टीपी ले लिया, उसके बाद वाली कैंडल में ही बियरिश मोमेंटम दिख गया।
यहाँ पे बियरिश मोमेंटम दिखा तो मैं चाहता था तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता था। ट्रेड क्यों ले सकता था? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब एक हाई में है और मार्केट में कोई आगे टीपी नहीं है और मार्केट में धीरे धीरे सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंजर है ये। भले इतना मिलता मेरे को, इतना मैं नहीं सोचा था। ये जो एक भारी सी कैंडल है इसको हटा दो, इतना मैं नहीं सोचा था। बट मैंने ये चीज तो इमेजिन कर ली थी लगभग। ये जो आप लोग ट्रेंड देख रहे हैं, ये चीज मैंने इमेजिन कर ली थी। इसमें मैं ट्रेड कैप्चर भी कर सकता था, बट मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं सीख रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट का एक कोर्स कर रहा हूँ मैं। उसमें वो लोग बताते हैं कि कभी भी दिन में एक ट्रेड लेना चाहिए जिससे तुम सेटिस्फाइड होगे। अब मैंने एक ट्रेड लिया तो, बट मैं और भी ट्रेड ले सकता था, जो कि मैं दिन में 3-4 ट्रेड तो लेता ही हूँ। ओवर ट्रेड करने लगा हूँ आजकल। बट मैंने जो अभी एक कोर्स लिया है उसमें बहुत अच्छी चीज सिखाई गई है कि रिस्क मैनेजमेंट में कभी भी एक ट्रेड लेना चाहिए दिन में। ठीक है, तो ये चीज को फॉलो किया और इसके बाद मैंने सब चीज अवॉइड किया। मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना मैं यहाँ पे पर्पल जो कि अपना लेवल है, ये जो एक लेवल है, ये यहाँ पे जब मेरी बाइंग आ रही थी, जब मैं देख रहा था कि मोमेंटम बुलिश है। मैंने ये कैंडल नहीं देखा था अभी, ये यहाँ तक मैं देख रहा था तो कैंडलस्टिक बिहेवियर दिखा रहा था कि मोमेंटम बुलिश है। बट फिर भी मैंने ट्रेड नहीं किया और एक वहां पे बुलिश मॉर्बोजो कैंडल बन गई, जो कि दर्शाती है कि मार्केट में सेलर्स बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मार्केट 200 ईएमए में सपोर्ट लेने लगा, तो यहाँ पे 100% एक हमें दिख रहा है इनवर्स शोल्डर, और ये बुलिश मोमेंटम शो करता है। अब यहाँ पे कोई कोई दुनिया में कोई एक इंसान नहीं होगा, मतलब स्कैल्परों को छोड़ के, जो कि एक लेंथ की है। एक्चुअली में नहीं पता मेरे को उसके पीछे का क्या रीजन है, बट यहाँ पे आपको, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब कोई रीजन नहीं था इतनी बड़ी कैंडल बनने का। मतलब ये जो आपको, एक सेकेंड, ये जो आपको कैंडल मिली है यहाँ पे, ये जो आपको एक यहाँ पे एक तरीके से मोमेंटम मिला है, इसका कोई रीजन नहीं था। नो फकिंग रीजन। अगर कोई न्यूज होगी तो मेरे को नहीं पता। बाकी ये जो एक, मतलब ये एक जो आप देख सकते हैं ना कि ये एक जो, मतलब ये कैप्चर हुआ है, ये कितने डॉलर का है? आ, $5 लगभग। इसमें मैं कम से कम ना $1000 कमा सकता था रियल के, आराम से। तो मैंने नहीं किया पर ट्रेड, बट ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी। यहाँ से कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि इतना गिर जाएगा मार्केट। इसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैं आप सोचा कि क्यों ना कंसोलिडेशन जोन बन चुका है, जब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है आगे मार्केट में, तो एक ट्रेड लिया जाए। ट्रेड क्यों लिया जाए? क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक डाउनफॉल शो कर रहा है। बुलिश मोमेंटम आया, लेकिन बुलिश मोमेंटम नहीं, जो बुलिश मोमेंटम था वो कंट्रोल नहीं कर पाया मार्केट में। तो अब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट फिर से कि ये लेवल को, ये एरिया को तोड़ना चाहता है। जैसे ही मार्केट ये लेवल को तोड़ेगा तो कम से कम यहाँ तक का तो अपने को ट्रेड मिल जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छा ट्रेड है यहाँ पे, साफ सुथरा। और यूएसडी जेपीवाई में मेरे को एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं एनालाइज करता हूँ, वो ही होता है यहाँ पे। इसलिए मेरे को ये पसंद है। तो मैं सोचा था ये ट्रेड ले लेते हैं। अभी भी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, बट मेरे को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक ही ट्रेड लेना चाहिए दिन में। अब मैं क्या करूंगा आगे? अब मैं कुछ नहीं करूंगा आगे। अब मेरे को बस एक ट्रेड से खुश हूं मैं। मेरे को $35 का प्रॉफिट हो चुका है। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है ट्रेड की। ये अगर कुछ मेरे को पता चलता है कि ये कैसे हुआ, इतना बड़ा मोमेंटम कैसे आया, इतना बड़ा टारगेट कैसे मिला, तो ये मेरे को पता चलेगा तो मैं इसमें एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी ट्रेड थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना कैसे गिर सकता है मार्केट। मतलब मार्केट में कैसे टारगेट मिलता है? मार्केट में इतना टारगेट मिलता है, ये आपको एक छोटी सी चीज दिख रही होगी, इतना टारगेट मिलता है। और मार्केट कितना टारगेट दे रहा है अभी? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ऐसा लग रहा है कि हलवा है मार्केट में पैसा कमाना। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। ये स्कैम जो होते हैं, ये जो एकदम से मोमेंटम आता है, ये जो एकदम से आपको होप दिखती है कि आप अमीर बन सकते हैं, इसमें कभी भी नहीं बसना चाहिए। क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप कमा के नहीं देगा। आपको दिखेगा कि आप कमा सकते हैं, बट ये आपको हमेशा ट्रैप करेगा। तो इसलिए इसके पीछे तो रहना ही मत। मैं पर्सनली आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि मैं दो ही चीजों में ट्रेड करता हूँ, या तो एक कंसोलिडेशन जोन में, या तो एक ट्रेंड में। ये ऐसे स्कैम होता है, एकदम से ट्रेंड बदल रहा है, एकदम से कुछ भी हो रहा है, इसमें मैं मार्केट से अवॉइड करता हूँ मार्केट को। और करना भी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड एक फ्रेंड होता है, मैं भी मान रहा हूँ। बट ट्रेंड को पकड़ने के बाद ही आप उसको फ्रेंड बना सकते हो। लेकिन और कंसोलिडेशन भी, आपको बस कंसोलिडेशन में क्या होता है कि आपको बस जानना रहता है कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो आप सोचेंगे ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे भी आ सकता है। तो आपको एक नेक्स्ट मूव जानने की जरूरत होती है कंसोलिडेशन में। और ट्रेंड में तो आपको बताइए, ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ पे वापस आया तो बाइंग करो, फिर ऊपर जाएगा। तो ये दो चीज में ट्रेड करना चाहिए कभी भी, ट्रेंड और कंसोलिडेशन। क्या इसके बारे में तो बाकी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आप लोग मेरे जान चुके हैं कि यहाँ पे मेरा क्या था, मेरा
ट्रेड का रीजनिंग और मैंने क्या क्या फैक्टर्स में ध्यान दिया, तो पहले तो ये था हेड एंड शोल्डर। तो पहला रीजन था मेरा हेड एंड शोल्डर था, तो मैंने ट्रेड लिया क्योंकि वो हेड एंड शोल्डर बुलिश मोमेंटम दर्शाता है। दूसरा रीजन था कि ट्रेंड था, तो मैंने आप गिनते जाना, ये मेरा पहला रीजन था। दूसरा रीजन था मेरा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। फिर तीसरा रीजन था मेरा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस में सपोर्ट लिया जा रहा था, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, और मैंने फिर उसमें आखिरकार कैप्चर कर लिया ट्रेड। तीन रीजन इनफ होते हैं, वैसे तो मैं आपको और रीजन दे सकता हूँ। एक तो रीजन यही है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे मेरे को कैंडलस्टिक बिहेवियर में बाइंग दिख रही थी और सेलिंग दिख भी रही थी, तो तुरंत बाइंग हो जा रही थी। ये चौथा रीजन है। इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को रीजन देना चाहिए। तो यही था मेरा वीडियो आज का। और अगर आप लोग को मेरा प्राइस देखना रहता है कि मैं किस प्राइस में ट्रेड ले रहा हूँ, जो कि मेरे को बहुत सारे ईमेल्स आए थे कि भैया आप किस में ट्रेड करते हो, आप बताते कि नहीं हो, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा प्राइस था 160.531 में, और मेरा टीपी था ये, और मेरा स्टॉप लॉस था ये। एक और आप लोग का एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ पा रहा है। एक क्वेश्चन था आप लोग का कि जो पैटर्न कुछ होता ही नहीं है, पैटर्न कुछ इंडिकेट कर मतलब पैटर्न से आप ट्रेड ले ही नहीं सकते हो, तो आप क्यों बोल रहे हो कि पैटर्न बहुत ज्यादा मार्केट में इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने आप लोग को बता दिया, जैसा कि पैटर्न एक आपको मोमेंटम शो करता है, एक आपको एक तरीके से एक दर्शाता है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, एक प्रिडिक्शन करता है। पैटर्न एक प्रिडिक्ट करता है, बट पैटर्न में कभी भी फुली भरोसा नहीं करना चाहिए। पैटर्न में कैंडल स्टिक और मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए करता हूँ कैंडल यूज, सॉरी पैटर्न यूज। ये एक रीजन है मेरा कि इसी से मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट में बियरिश मोमेंटम है कि बुलिश मोमेंटम है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। बट मैं कभी भी इसमें भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपनी एनालाइज करता हूँ खुद से, और उसी की बेसिस में ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको 4 रीजनिंग दे दिया उसके बारे में। और भी कुछ आपकी क्वेरीज होंगी जो कि तुमको याद नहीं आ रही, आप लोग को याद दिलाना, अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। और भी कोई क्वेरीज होंगी अगर आपको, तो मैं कवर कर लूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, स्टे सेफ।